गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए विद्युत रसायन के अंतर्गत महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर, इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम चित्र के माध्यम से जानेंगे। तो आइए विद्युत अपघटनी सेल तथा विद्युत रासायनिक सेल में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपेरिजन है उसे हम चित्र के माध्यम से जानें। तो मान लिया जाए ये हमने दो इलेक्ट्रोड किसी विद्युत अपघट्य में कुछ दूरी पर व्यवस्थित कर दिए। ये इस प्रकार से हम विद्युत अपघटनी सेल का उदाहरण ले रहे हैं और चालक तार द्वारा दोनों इलेक्ट्रोडों में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो मुख्य अंतर इस प्रकार से हमें समझना है, ये धन और ये ऋण। तो ऋण जो होगा विद्युत अपघटनी सेल में, मुख्य अंतर हमको यहाँ से समझना है, क्योंकि ऋण एनोड भी होता है एवं ऋण कैथोड भी होता है। तो हम इस महत्वपूर्ण बिंदु को पहले समझ लें। तो ऋण एनोड भी होता है एवं ऋण कैथोड भी होता है। तो इसको समझें। तो यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल में जो ऋण ध्रुव होगा वो कैथोड होगा, कैथोड, और धन ध्रुव जो होगा एनोड होगा, एनोड। एनोड के लिए एक मुख्य बात समझ ले कि एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीकरण होता है, अर्थात ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया संपन्न होती है, वह एनोड होगा। तो ये विद्युत अपघट्य में दो इलेक्ट्रोड कुछ दूरी पर व्यवस्थित कर दिए और धारा प्रवाहित किए। धारा प्रवाहित करने पर विद्युत अपघट्य का अपघटन होगा। तो ये विद्युत अपघटनी सेल है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में है। इसे हम कंपैरिजन के माध्यम से जानेंगे। अब हम विद्युत रासायनिक सेल का एक संक्षिप्त शुष्क सेल का एक उदाहरण ले सकते हैं, अर्थात विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत प्राथमिक सेल और प्राथमिक सेल के अंतर्गत शुष्क सेल का एक चित्र बनाकर समझें इसको हम। तो इसको थोड़ा ऊपर तक बना ले। मान लिया जाए ये हमारे पास कोई शुष्क सेल है। इस शुष्क सेल में जो Zn अर्थात जस्ते का पात्र जो होगा वह एनोड के भांति कार्य करेगा। पुनः हम समझेंगे इसके आधार पर। एनोड के भांति कार्य करेगा। एनोड यहाँ पर ऋण ध्रुव है। यह शुष्क सेल है अर्थात विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जबकि विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो शुष्क सेल से ऊर्जा प्राप्त होती है और विद्युत अपघटनी सेल में ऊर्जा देनी पड़ती है, अर्थात बिजली देनी पड़ती है और इसमें धारा उत्पन्न होती है। तो ये जस्ते का एनोड है जो ऋण ध्रुव है। ऋण ध्रुव एनोड। एनोड के लिए हमने एक मुख्य बात समझी थी कि एनोड ऐसा ध्रुव होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया संपन्न होती है। और ये धन ध्रुव यहाँ पर होगा कैथोड। कैथोड, ये धन ध्रुव कैथोड है और ऋण ध्रुव एनोड। अर्थात शुष्क सेल में जस्ते के बेलनाकार पात्र पर ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया होगी और जस्ते का पूरा बेलनाकार पात्र ऋण ध्रुव के भांति कार्य करेगा, अर्थात एनोड के भांति कार्य करेगा। एनोड को हमने अभी जाना था। एनोड वह ध्रुव होता है जिस पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और कैथोड वह ध्रुव होता है जिस पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पर हम शुष्क सेल में क्या देख रहे हैं, कैथोड धन ध्रुव है, और विद्युत अपघटनी सेल में क्या देख रहे हैं, कैथोड ऋण ध्रुव है। तो इस मुख्य बात को हम चित्र के माध्यम से पहले समझ लें ताकि सेल को पढ़ते समय किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होगी और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया। विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव, और विद्युत रासायनिक सेल में धन ध्रुव कैथोड और ऋण ध्रुव एनोड होगा। तो आइए अब हम प्रथम अंतर को जानें। तो अभी हमने चित्र के माध्यम से जैसा जाना, इसी के आधार पर हम कंपैरिजन करेंगे विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल। तो विद्युत अपघटनी सेल जो होगा इसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो पहला अंतर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, विद्युत ऊर्जा को
रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये जो विद्युत अपघटनी सेल जो होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब जैसे हमने शुष्क सेल का उदाहरण लिया, विद्युत रासायनिक सेल के अंतर्गत विद्युत रासायनिक सेल के एक प्रकार के अंतर्गत प्राथमिक सेल और प्राथमिक सेल के अंतर्गत शुष्क सेल का उदाहरण लिया। तो शुष्क सेल में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो विद्युत रासायनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे कि हम सेल, बैटरी, रेडियो, ट्रांजिस्टर आदि उपकरणों में जब शुष्क सेल को लगाते हैं तो धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित होती परिपथ में। अब हम दूसरा अंतर जाने। दूसरा अंतर इस प्रकार से, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे हुए हैं। और यहाँ पर हम शुष्क सेल का उदाहरण लें तो शुष्क सेल में दोनों इलेक्ट्रोड, अर्थात यहाँ पर एक जस्ते का बेलनाकार जो पात्र है ये अलग है, और यहाँ पर हम इसका उदाहरण ले सकते हैं, बीच में मलमल की थैली रहेगी और मलमल की थैली के मध्य यहाँ पर ये जो कार्बन की या ग्रेफाइट की जो छड़ है वो अलग है, अलग अलग सेपरेट पात्र है ये, और ये सेपरेट अलग है, तो अलग अलग है, किंतु वो देखने पर एक लगता है, किंतु यहाँ पर मध्य में मलमल की थैली है। तो इसको हम जानें, दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में डूबे रहते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्र में होते हैं। जैसे हम डेनियल सेल का उदाहरण ले सकते हैं। तो अगला अंतर लिखिए हम दूसरा, प्रयुक्त इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में या एक ही विलयन में होते हैं। तो लिख सकते हैं प्रयुक्त इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होते हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में हैं, जबकि यदि हम शुष्क सेल का उदाहरण लें तो शुष्क सेल मलमल की थैली के बाहर अलग विलयन है, जबकि मलमल की थैली के अंदर का विलयन अलग है, अर्थात दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग प्रकार के विलयन में हैं। तो हम इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, प्रयुक्त इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में होते हैं, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में जो इलेक्ट्रोड प्रयुक्त होते हैं वो अलग अलग विलयन में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रयुक्त इलेक्ट्रोड भिन्न विलयन में होते हैं। प्रयुक्त इलेक्ट्रोड भिन्न भिन्न विलयन में होते हैं। नेक्स्ट कंपैरिजन जानें। यहाँ पर यदि हम सेल को देखें तो सेल की मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि सेल में धारा प्रवाहित की जा रही है, और यहाँ से सेल से ऊर्जा कम होगी, अर्थात मुक्त ऊर्जा में कमी होगी और मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो विद्युत अपघटनी सेल में मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। तीसरा कंपैरिजन इस प्रकार से, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है। मुक्त ऊर्जा में वृद्धि होती है क्योंकि बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित की जाती है,
और यहाँ से सेल से बाहर की ओर धारा ली जाती है, तो यहाँ पर मुक्त ऊर्जा में कमी होगी। तो इसको लिख सकते हैं मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। मुक्त ऊर्जा में कमी होती है। हम प्रत्येक नियम को उदाहरण के माध्यम से समझ रहे हैं। आप JRC इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस प्रकार से और महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो और रुचि लेकर बना सकें। अगला कंपैरिजन हम जाने चौथा। अभी हमने जाना एनोड विद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव और कैथोड ऋण ध्रुव, जबकि विद्युत रासायनिक सेल में धन ध्रुव कैथोड और ऋण ध्रुव एनोड होता है। तो हम इसे भी कंपैरिजन के माध्यम से, इसलिए हमने इसको पहले समझ लिया। तो हम लिख सकते हैं इसमें कैथोड ऋणात्मक है व एनोड धनात्मक होता है। इसमें कैथोड ऋणात्मक और एनोड धनात्मक होता है। अब इधर जाने, इसमें ऋणात्मक एनोड होता है, ऋणात्मक एनोड व धनात्मक कैथोड होता है। अब नेक्स्ट कंपैरिजन इस प्रकार से, इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, अर्थात धारा दी जाती है और इससे धारा प्राप्त की जाती है या धारा ली जाती है। तो पांचवा कंपैरिजन जाने हम विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और इससे धारा प्राप्त होती है या धारा उत्पन्न होती है। तो हम लिख सकते हैं विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से हमने विद्युत अपघटनी सेल और विद्युत रासायनिक सेल के मध्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर चित्र के माध्यम से अंतर जाना। धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। और यदि आप इस चैनल पर नए हो और कुछ न कुछ केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी प्राप्त करना हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।